हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनोवेटिव सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.4। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स देखो, मान लो ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, मतलब यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, फिर ए लिखा मैंने, ए क्या लिखा मैंने 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी लिखा मैंने, बी लिखा मैंने 2,3। ठीक है, तो यू तो क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्या हो गया, यू हो गया, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मैंने बनाया एक गोला, इसमें मैंने एक बनाया गोला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। ये मैंने लिख दिया, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये गोला। ठीक है, अब ए में क्या क्या है, देखो ए क्या है, ए सबसेट है ना यू का। ए क्या है, ए सबसेट ऑफ यू, ए सबसेट ऑफ यू। तो देखो यू के अंदर आ रहा है ए सबसेट ऑफ यू। और दूसरी बात ये देखो कि बी भी किसका सबसेट है, बी भी किसका सबसेट है, यू का ही सबसेट है। तो ऑब्वियस आता है बी भी इसके अंदर ही बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो बी में वो एलिमेंट भी आ रहे हैं जो टू और जो ए में है, मतलब 2 और 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी जो है वो ए का भी सबसेट है, बी जो है ए का भी सबसेट है। मतलब बी कहाँ बनेगा, अंदर लाई करेगा। तो ये जो अंदर वाला गोला है ये बी को रिप्रेजेंट करता है, और यही कहलाते हैं वेन डायग्राम्स। यही क्या कहलाते हैं, वेन डायग्राम्स कहलाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए के अंदर भी बी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। अब यूनियन को हम लिखते कैसे हैं, ये यू जैसा जो सिंबल लिख रहा है, यू देखो यू ये है, ये यू जैसा दिखता है बट यू है नहीं। तो ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ आपके लिए एग्जाम्पल, तो कोई सेट ए मान लो मैंने ले लिया, ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4, और बी सेट ले लिया मैंने मान लो 4 5 और 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं ए यूनियन बी मिलाऊंगा, ए यूनियन बी अगर मुझे बनाना है, तो बहुत आसान सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, ए यूनियन बी बनाना है तो क्या काम करो, जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों को मिला के सबको एक एक बार लिख दो, सबको एक एक बार लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 4 भले इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, बट मैंने क्या बोला, सारे हर एक एलिमेंट को दोनों में मिला के एक एक बार लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये रिपीट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, एक एक बार लिख दो, यही क्या बन जाएगा, यूनियन। सीधे सीधे साफ सरल शब्दों में समझो। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की। पहली होती है ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, जब मैं बी यूनियन ए निकालूंगा मतलब उल्टा निकाल, तब भी मुझे क्या लिखना है, एक एक ही बार लिखना है। अब भी मैंने बताया यूनियन मतलब एक एक बार सारे एलिमेंट लिख लो, वो भी यही का ही बनेगा, इसलिए क्या है, बराबर है। ठीक है, अब मान लो एक और कोई सेट सी आ जाता, एक और कोई सेट सी आ जाता जो कि एक और मैं बना देता, तो उसमें क्या बोला, ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में इन दोनों का निकालता, और इन दोनों का यूनियन उस तीसरे वाले सेट के साथ निकालता, वो किसके बराबर होता, ए यूनियन वो बाकी के दो सेट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सी सेट लिया 6 7 8, इतनी बात समझ में। तो देखो ये कोई मैंने एक सी सेट लिया, ए यूनियन बी ये आया, ए यूनियन बी मैंने निकाला, और इसका यूनियन जब मैं सी के साथ निकालूंगा तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आएगा। और यही चीज अगर मैं यहाँ करता, बी यूनियन सी निकालता, पहले बी यूनियन सी निकालता तो क्या होता, 4 5 6 7 8, और उसके साथ इसका नहीं निकालता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिमेंट तो वही की वही आ रहे थे 1 से लेकर 8 तक। अरे सबका निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही आता है ना एलिमेंट। तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है, फॉलो करता है। इसका नाम होता है
कम्यूटेटिव लॉ। और जब हम ब्रैकेट बदल देते हैं, पहले इन दोनों में ब्रैकेट, ये अकेला फिर ये अकेला, इन दोनों में ब्रैकेट, तो उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। फिर होता है ए यूनियन फाई। फाई क्या है? हमारा नल सेट। जब फाई के साथ यूनियन बनाओगे तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है ए ही आएगा। अब ये ए है, ये मैंने फाई लिख दिया। फाई क्या है? खुद में एक नल सेट है। तो मैंने क्या बोला? सारे एलिमेंट एक बार। फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। जब फाई में कोई एलिमेंट नहीं तो जो ए में एलिमेंट है वही की वही तो आंसर होगा, इसलिए क्या है? ए ही आंसर हो जाएगा। तो ए यूनियन फाई जो है क्या है? ए के बराबर होगा। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं इसको, जहां पर फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई ही यूनियन की आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ए यूनियन ए। ए यूनियन है मतलब खुद के साथ खुद का यूनियन। ये ए है, इसके साथ इसी का यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 के साथ फिर से 1 2 3 4 का। मैंने आपको क्या बताया? एक ही एक बार एलिमेंट लिखना है, एक ही एक बार एलिमेंट लिखना है। तो ए यूनियन ए में एलिमेंट कितने आएंगे? 1 2 3 4 ही तो आएंगे। एक ही एक बार लिखना है तो 1 2 3 4 ही तो आएंगे। तो इसलिए ए यूनियन ए क्या होता है? ए ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलेंगे इसको? आइडेम्पोटेंट लॉ। इतनी बात क्लियर है। अब ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा? बड़ा सेट कौन सा? यूनिवर्सल है ना, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। जितने एलिमेंट सब मैं एक एक बार लिखूंगा तो ए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट का हो गया। दोनों का मिलाऊंगा, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, बनेगा तो यही ना। इसी के अंदर तो ये आ रहा होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही। तो इसलिए क्या आंसर आता है? यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू ही बोलते हैं, लॉ ऑफ यू ही बोलते हैं इसको। इतनी बात क्लियर है। अब हम वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात कर लें? वेन डायग्राम की बात करें तो देखो, ये ए यूनियन बी हमने बनाया है। तो हमें क्या पता लगा कि सारे एलिमेंट कैसे लिखे हुए हैं? एक एक बार लिखे हुए ना, एक एक बार सारे एलिमेंट। तो देखो, अगर मैं अब इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ये तो बना लिया मैंने एक रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये बनाया मैंने कोई सेट ए। ठीक है, मेरी बात में समझना है। सेट ए, इसका यूनियन करा मैंने किसके साथ? सेट बी के साथ। ठीक है, तो अब बना तो दिया मैंने साथ में, क्योंकि दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं और एक एक बार लिख रहे हैं। तो जो ये पूरा शेडेड पोर्शन होगा सबको मिला के ये ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि सब में क्या है? ये जो कॉमन जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? वो जो एलिमेंट जो रिपीट हुए थे ना, जो सेट ए में भी थे, जो सेट ए में भी थे और सेट बी में भी थे। ये कौन सा सेट है? ये ए है और ये बी है। जो इन दोनों की ये लाइन मिली है ना यहाँ पर छोटी सी जगह, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एलिमेंट जो सेट ए में भी थे और सेट बी में भी थे। आई बात समझ में? जो सेट ए में भी थे और बी में भी थे। और पूरा शेडेड क्या बताएगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जब डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम बनाओगे, तो ऐसा बनेगा, ए यूनियन बी, और ये पूरा क्या रहेगा? शेडेड पोर्शन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये उल्टा, यूनियन का जस्ट उल्टा बना के। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए, इसको पढ़ते थे ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जैसे मान लो ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में कोई एलिमेंट है 2 3। ठीक है, चलो और ले लेता हूँ 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर से साफ सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। जैसे यूनियन में सारे एलिमेंट एक एक बार लिखते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो उठा के एक एक बार लिख लो। कॉमन क्या आ रहा है? केवल 2 और 3। तो बस 2 और 3 ही क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। क्या बोला मैंने? दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट मिले, दोनों को एक एक बार उठा के लिख दो। कॉमन एलिमेंट 2 और 3, 2 और 3, 4 भी है, सॉरी, ये एक और 4, 4। तो 2 3 और 4 क्या हो जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी कोई दो सेट हैं। अगर आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक एक बार उठा के लिख दो। तो 2 3 4, 2 3 4, इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं। तो 2 3 4 ही क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा। कम्यूटेटिव लॉ देखो, उल्टा भी करोगे तो भी कॉमन क्या आएंगे? 2 3 4 ही आएंगे। इसमें से भी 2 3 4, इसमें से भी 2 3 4, तो एक बार उठा के 2 3 4 लिख देंगे। फिर सिमिलरली अभी जैसे मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ उसमें बताया था, सेम टू सेम इसमें फॉलो होता है। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर उसके साथ इसका, फिर इसका अकेले का इन दोनों के इंटरसेक्शन का, सेम टू सेम वैसे ही। फिर फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई ही आएगा। कॉमन में क्या एलिमेंट आएंगे? कोई कॉमन में नहीं आएंगे।
फाई क्या होता है, नल सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होते, और ए में कोई एलिमेंट, और मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट, तो फाई के साथ इंटरसेक्शन तो खुद फाई ही आएगा ना, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा फाई, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई। ठीक है, फिर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे एलिमेंट है, उसका सबसेट कौन है, ए, तो ए में जितना एलिमेंट आएंगे वही के वही आए होंगे कॉमन में, जो यू में भी वो होंगे और ए में पूरे पूरे एलिमेंट, तो ए ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर किसी सेट के साथ करोगे, कोई भी सेट ए के साथ करोगे, तो आंसर वो सेट ए खुद ही आएगा, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर ए का इंटरसेक्शन खुद के साथ करोगे, अरे इस ए का खुद के ही साथ करोगे, 1 2 3 4 का खुद 1 2 3 4 के साथ करोगे, तो पूरे के पूरे चार के चार एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ए ही आएगा, इसको फिर से क्या बोलेंगे, आइडेम पोटेंट लॉ बोलेंगे। अब बात करते हैं हम वेन डायग्राम की। ठीक है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो फिर से हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसको हम रेक्टेंगल से शो करेंगे। मान लो ये यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने, ये बनाया मैंने ए, ठीक है, ये बनाया मैंने बी। ठीक है, तो ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी। अभी मैंने आपको क्या बताया, वो एलिमेंट जो कि कॉमन में, मतलब कौन सा पार्ट कॉमन में क्या है दोनों के, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इस पूरे को शेड कर दोगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है मेरी बात, ये जो पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन रहेगा जो इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आई मेरे, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेगा, बस सीधी सी इतनी बात आपको याद रखनी है। पहली मैंने क्या बताई, यूनियन वो होगा जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट एक एक बार लिख देंगे, इंटरसेक्शन वो सेट बनेगा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक एक बार लिख देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। एक और बात आप ध्यान में रखना, आपने ध्यान देना, यूनियन में यहाँ पर और लिखा होता है और इंटरसेक्शन में यहाँ पर एंड लिखा होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। इसका मतलब क्या समझे, यूनियन मतलब ये और ये दोनों, ठीक है, ये और ये, मतलब इसके भी कुछ और इसके भी कुछ, ठीक है, कॉमन वाले एक ही एक बार लिखने, बट दोनों के साथ में पूरे के पूरे लिखना चाहिए। और एंड का मतलब कि जो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों, ये एंड ये, तो एंड में जो कॉमन आ रहा है बीच में, मतलब एक बात याद समझ लो, एंड लिखा हुआ ना, एक्स बिलोंग्स टू ए में भी बिलोंग कर रहा है एक्स, और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, एंड आ रहा है ना बीच में, मतलब ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है, और वहां पर और था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और था बीच में, मतलब एक्स ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, तो सबको एक एक बार लग देना है। बट यहाँ पर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में होना कंपलसरी है, दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इतनी समझ में, ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बीच में यूनियन है तो यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो देखो ना, इंटरसेक्शन जो है यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, एक बार बी के साथ हो गया, फिर यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होके ए का किसके साथ हो गया, सी के साथ हो गया। अब इसको मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि ये लॉ कैसे आ रहा है। देखो, हमने क्या लिया, पहले बी यूनियन सी बनाया, अब बी यूनियन सी बनाओगे तो ये पूरा का पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, ये बी और ये यूनियन सी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, इतनी बात समझे। अब ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे, मतलब ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन बस ये वाला है, केवल ये वाला है। ठीक है, इतना है ए और बी में कॉमन। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो, बी यूनियन सी ये है और ए का इसके साथ इंटरसेक्शन करना, तो बी यूनियन सी कितना आया, ये पूरा आया, उसके साथ मेरी बात ध्यान से समझना, बी यूनियन सी कितना आया, बी यूनियन सी ये पूरा का पूरा आया था, बी यूनियन सी पूरा का पूरा आया था, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन करना, ए के साथ। ठीक है, तो कॉमन में क्या आ रहा है, कॉमन में ध्यान से देखो, कॉमन में जो मैं शेड एरिया कर रहा हूँ, देखो यही आएगा कॉमन में, देखो जरा, देखो
बी यूनियन सी ये है, ये बी यूनियन सी ये है, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन करा, ए के साथ, तो तीनों में कॉमन क्या है, बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन कॉमन कितना, केवल इतना ही पार्ट तो कॉमन आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट आप ए इंटरसेक्शन सी पे देखो, ये ए रहा, ये सी रहा, तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला पार्ट आएगा। अब फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी बी ये रहा, और ए इंटरसेक्शन सी ये रहा, तो देखो इन दोनों का यूनियन करो, मैंने क्या बोला, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए इंटरसेक्शन सी है, इन दोनों का यूनियन करो, इसका और इसका यूनियन, मतलब दोनों को जितना भी पूरा पूरा है वो एक एक बार कर दो, तो इसमें ये पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी में ये पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन सी में ये पार्ट है, तो इनका यूनियन करूंगा तो पूरा का पूरा सारा का सारा लिखाएगा ना एक एक बार, तो ये आएगा ना, देखो तो देखो होता है वेन डायग्राम से, देखो पूरा रिप्रेजेंटेशन समझो, बी यूनियन सी करा ये पूरा पार्ट आया, ए इंटरसेक्शन बी करा तो उनका कॉमन पार्ट ए और बी का, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करा तो बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ एक इंटरसेक्शन करा तो उसका कॉमन पार्ट, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी करा तो ए और सी का कॉमन पार्ट, फिर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करा ए इंटरसेक्शन सी का, दोनों में जो है वो लिख दिए, देखो ये देखो दोनों में जो है वो लिख दिए, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट disjoint sets, A and B are said to be disjoint sets if there are no common elements between them। मान लो ये कोई सेट A है जिसको मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और ये मैंने B लिख दिया 6 7 8, इनका यूनियन बनाओगे तो यूनियन तो आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8, बट इंटरसेक्शन बनाओगे तो नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि कुछ भी चीज़ कॉमन में नहीं है। और इसी का अगर मैं वेन डायग्राम बताऊं आपको, तो ये आपने वेन डायग्राम बनाया, ये यूनियन बनाया, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ऐसे बनेंगे, ये ए होगा ये बी होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर आया, पाई के बराबर आया, मतलब नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट तो आएंगे इन ना कॉमन में। तो मैं इतना याद समझो, डिसजॉइंट सेट की अगर मैं बात करूं, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डिसजॉइंट सेट निकालने को बोल दिया जाए, तो जो दो गिवन सेट रहेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन पाई के बराबर आ रहा है, मतलब उनके बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो कौन से सेट्स कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ए लिया सेट जो कि है 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, और बी कोई सेट लिया जो है 1 2 6 इतना लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a माइनस बी करके ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यही पढ़ा जाता है। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, मेरी बात हम समझना, a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी क्या निकलेगा, क्या बोलती है डेफिनेशन कि द एलिमेंट, द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू a, जो a में तो है बट नॉट बिलोंग टू बी। डिफरेंस किसका, ए और बी का, तो मतलब a माइनस बी का निकालना है, ठीक है। तो a माइनस बी निकालना है, तो क्या वो एलिमेंट जो a में है बट बी में नहीं होने चाहिए। तो देखो ए में तो है बट बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो बी में क्या है 1 2 और 6। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत स्वीट एंड सिंपल तरीका, 1 2 और 6 इसको छोड़ के सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिख दो, तो क्या क्या हो जाएंगे 3 4 5। इसके अलावा कोई बच रहा है, जो बी में है वो नहीं आने चाहिए बस। अगर मैं सिमिलरली बी माइनस ए निकालता हूँ, बी माइनस ए निकालता हूँ, तो बी माइनस ए का मतलब क्या, ए के एलिमेंट छोड़ के जो भी बी में है, तो ए के एलिमेंट छोड़ के जो भी बी में है, तो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, देखो जरा, ए के एलिमेंट छोड़ के जो कि बी में है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, ए के एलिमेंट छोड़ के जो बी में है, तो ए के एलिमेंट 1 2 6 ये तीनों के तीनों ए में है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट बच रहा है क्या, बी में तो कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, बी माइनस ए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट ही ना बच रहा,
कोई एलिमेंट ही ना बच रहा, मतलब ए में वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए बट बी में होने चाहिए। तो देखो 1 2 6 ए में तो आ रहा है तो मैं नहीं लिख सकता। हाँ अगर ऐसा होता ये लिखा होता 8 9 10 11 यहाँ तक लिखा होता तो a माइनस बी तो अभी भी इतना ही बनता, कि जो b में है वो नहीं आना चाहिए। तो 1 2 और 6 b में आ रहे थे, इसमें 1 2 6 है तो वो नहीं लिखेंगे, 3 4 5 लिख देंगे, तो a माइनस बी तो अभी भी इतना ही बनता। बट b माइनस ए चेंज हो जाता, b माइनस ए जो है वो फाई ना होके क्या होता, वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो a में नहीं मतलब a में होने चाहिए, मतलब a के जो इसमें नहीं होने चाहिए। तो देखो b माइनस ए क्या बनता, मेरी बात ध्यान समझना, a में क्या है 1 2 3 4 5 6 है और 1 2 6 आ रहा है, तो मतलब ये तीनों एलिमेंट तो मुझे इसमें नहीं लिखने हैं क्योंकि ये a में ऑलरेडी हैं। तो मैं कितने लिख दूंगा 8 9 10 और 11, ये क्या बन जाएगा, ये b माइनस ए बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर नहीं आ रहा है तो फाई तो आ ही रहा है, और अगर आ रहे हैं तो उनको हटा के सब लोग। अगर इसी की वैन डायग्राम की बात करूँ, इसके वैन डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a हो गया, ठीक है, ये b हो गया। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, ठीक है, ये a है, ये b है, तो हमारी क्या बात हुई, वो एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए, b के छोड़ के सारे a के एलिमेंट लिख दो। तो b के 1 2 6 छोड़ के मैंने सारे a के एलिमेंट लिख दिए, तो मतलब b में जो है वो नहीं होना चाहिए। तो कितना पार्ट आएगा, इतना पार्ट आएगा। ये कॉमन पार्ट भी नहीं आना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पर कॉमन पार्ट ऐड करा है क्या, यहाँ पर 1 2 6 में से कुछ ऐड करा है, नहीं करा ना, ये कॉमन पार्ट भी नहीं आएगा, मतलब ये केवल इतना क्या कहलाएगा, b माइनस ए कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। पहला गिवन है x और y, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यूनियन। अभी मैंने आपको क्या बताया, यूनियन जब भी निकालने की बात आए क्या करोगे, एक एक एलिमेंट को, दोनों सेट के हर एक एलिमेंट को एक एक बार उठा के लिख दोगे। तो 1 दोनों में आ रहा तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है। देखो 1 2 1 फिर 3 और फिर 5, और तो कुछ नहीं। तो 1 2 3 और 5 का है x यूनियन y बन जाएगा। अब a और b का देखो, तो a यूनियन b बनाओ जरा, a यूनियन b क्या बनेगा, देखो a b c तो यही है, इसमें भी a आ रहा है तो ये तो लिख ही देते हैं a b c। बचे हुए एलिमेंट क्या है, e i o u, ये बन गया आपका क्या, a यूनियन b। अब ये है a बराबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब x जो है नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो मतलब अगर मैं जब a सेट बनाऊंगा तो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 6 9 12 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। फिर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x जो है नेचुरल नंबर है बट 6 से छोटा है, तो b बराबर बनेगा 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बन रहा। देखो जरा 6 से छोटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो जब आप a यूनियन b बनाओगे, तो a यूनियन b में एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 तो आ ही रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो आ ही रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 कॉमा, फिर उसके बाद 5 के बाद क्या है, 6 आया, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 12 आया, फिर ऐसे चल रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में, 1 2 3 4 5 तो आए, फिर उसके बाद 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर अब उसके बाद क्या लिखेंगे 6, फिर 6 के बाद सीधे कौन सा रहा 9, फिर 12, ये सब आएंगे। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, a यूनियन b बराबर x सच दैट x इक्वल टू 1 2 4 5, 3 तो यहाँ पर है, मेरी बात ध्यान सुनना, 1 2 4 5 एंड की, और जल्दी बताओ क्या लिख रहे हैं हम, यूनियन, तो एंड तो नहीं आना चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, और आ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बात याद से बताई थी कि यूनियन लिखो तो और, इंटरसेक्शन लिखो तो एंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, 1 2 4 5, 3 तो यहाँ पर है, तो 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 का मल्टीपल 3 6 9 12। तो देखो 1 2 4 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 ऐसे
चलता है। क्लियर है मेरी बात? ये बन जाएगा आपका यूनियन। ठीक है, फिर ए बराबर एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब जब इसका मैं सेट बनाऊंगा तो ये बनेगा 1 तो नहीं है, देखो इक्वल टू नहीं लगा तो 1 तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम कहाँ से लिखना चालू करेंगे, 2 से 3 4 5 और 6। 6 की पे इक्वल टू लगा तो 6 भी आ जाएगा। फिर एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड दोनों जगह लेस लगा हुआ है, मतलब कितना आएगा 7 8 9, बस 9 तक ही आएगा। 10 में भी लेस लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो सेट निकले। तो जब मैं ए यूनियन बी बनाऊंगा, ए यूनियन बी बनाऊंगा तो ए यूनियन बी में एलिमेंट आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी रिपीट नहीं होता, तो सबको एक एक बार मैंने लिख दिया। टोटल कहते हैं 4 2 5 6 7 8 एलिमेंट, 4 और 4 8 एलिमेंट। अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 से लेकर 9 तक, मतलब ना ही 1 है ना ही 10 है। हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं। देखो तो हम क्या लिख देंगे, 1 लेस देन एक्स लेस देन 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, देखो 1 नहीं हो रहा और 10 नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पर 1 नहीं है 10 नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 9 तक है। तो देखो 2 से 9 तक है, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, तो भी चल जाता, कोई बुराई नहीं थी। बट यहाँ पर हमें एक्सट्रीम वैल्यूज दी हुई थी तो इसलिए हमने उस सेंस में लिख लिया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होती, 2 भी इंक्लूडेड और 9 भी इंक्लूडेड। बट हमें क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई थी तो हमने उसी सेंस में लिख दिया कि 1 लेस देन एक्स लेस देन 10 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है मेरी बात? फिर ये तो सीधे सीधे आइडेंटिटी ही आ गई। तो ए यूनियन फाई क्या होता है, ए खुद होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए यूनियन बी बराबर कितना आएगा, सीधे सीधे 1 2 3, तो सीधे आइडेंटिटी। और वैसे भी तो देखो इसके साथ यूनियन करोगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सीधे जो एक एक बार ये एलिमेंट यही क्या है लिखा जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखो ए और बी में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो बी ए में जो भी एलिमेंट है मतलब ए और बी वो कायम है, बी में भी है, देखो ए एंड बी और सी भी है ऊपर से, तो ए तो ऑब्वियसली क्या है सबसेट ऑफ बी है, तो हम क्या लिखेंगे, यस ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कहाँ, बी में। हर एक एलिमेंट ए का कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में, तो ए सबसेट ऑफ क्या बन जाएगा, बी। ए क्या है, बी का सबसेट बन जाएगा। अब ए यूनियन बी निकालने को बोला उन्होंने, निकाल देते। ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, सारे एलिमेंट क्या है एक एक बार लिख दिए। ए बी तो आ ही रहा था दोनों में और इसमें सी भी है, तो देखा जाए तो ध्यान से ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर बन गया, बी के बराबर ही तो बन गया। ध्यान से देखो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो किसके बराबर है, बी के बराबर ही तो आ गए। Then third question, if A and B are two sets such that A subset of B, then what is A union B? Just अब भी करा अपन ने ये क्वेश्चन, बस इन्होंने अब इसको शब्दों में दे दिया है, अब आपको A और B सेट्स नहीं दिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि since A is subset of B, therefore every element of A belongs to कहाँ, B। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू बी। तो जब मैं ए यूनियन बी बनाऊंगा तो वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर भी आएगा, कि बी के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का ऑलरेडी कायम है, हर एक एलिमेंट ए का ऑलरेडी कायम है, बी में है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो सो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्यों, अब भी मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी, व्हेन वी विल टेक आउट ए यूनियन बी, सो द सेट will be equal to the set so formed will be equal to b। क्लियर है मेरी बात? if every element belongs to b, every element of a belongs to b, then when we will find out the a union b, so
द सेट्स ऑफ फॉर्म विल बी इक्वल टू बी, कि मतलब कि अगर सारे एलिमेंट ए के बी में हैं तो जब मैं ए यूनियन बी बनाऊंगा तो ऑलरेडी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, जब मैं यूनियन बनाऊंगा तो ए के तो सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में है तो वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और बी के जितने उसमें भी लिखाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओवरऑल बी ही तो बन जाएगा। बस अब भी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही तो करा सेम टू सेम। देन फोर्थ क्वेश्चन, ए बी और सी और डी की वैल्यूज आपको सेट्स में दी हुई हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी बना लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट देखो एक एक बार लिख दो, हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात? क्यों 3 और 4 तो दोनों में आ ही रहा है ना ऑलरेडी, 3 और 4 तो दोनों में आ ही रहा है। फिर ए यूनियन सी बनाना है, ए यूनियन सी, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 ये पूरा लिखा जाएगा 1 से 8 तक, ये बन गया ए यूनियन सी। फिर बी यूनियन सी बनाना है, बी यूनियन सी 3, 4, 5, 6, 5, 6 ऑलरेडी है तो 7, 8, तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। फिर बी यूनियन डी बनाना है, बी यूनियन डी, बी कहाँ गया, ये रहा बी और डी, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक बार सारे लिखते जाओ फटाफट। देन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब तीनों में सारे एलिमेंट जो हैं एक एक बार लिख दो। अरे तीन का यूनियन आ गया तो क्या हो गया, तीनों में एक एक बार जो एलिमेंट है वो लिखने ही तो है बस। 4, फिर 5, 6, 7, 8, देखो ना 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, फिर 7, 8, तीनों में एक एक बार सारे एलिमेंट लिख दिए। फिर ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी ये वाला, तो 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6 ये आ गया, फिर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। फिर क्या निकालना, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में एक्चुअल में आपको जो यूनियन निकालने को बोला गया था ना, सेम क्वेश्चंस का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिए, जो सेट बिल्डर फॉर्म में थे उनको भी मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जब आप निकालेंगे तो दोनों सेट्स में कॉमन क्या क्या है, एक तो 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो 1, 3 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो केवल और केवल ए कॉमन आ रहा है तो ये ही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आएगा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, केवल 3 कॉमन आ रहा है, ये आ गया 3। फिर इसमें निकालोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, 5 बनेगा, नो एलिमेंट इन कॉमन। और ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है, लॉ हमने पढ़ा ही हुआ है प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। देन 6th क्वेश्चन में आपको ए बी सी एंड डी 4 सेट्स दिए हुए हैं और आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए और बी में देखो कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा 7, 9, 11। ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ कॉमन है, 11 और 13 कॉमन है, तो 11, 13। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब ए सी और डी तीनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो जरा, ए में यहाँ पर 11 आ रहा है, इसमें 11 है बट इसमें 11 नहीं है, तो मेरी ख्याल से तो ए सी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन मिल जाएगा 5। फिर ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए इंटरसेक्शन सी केवल 11 कॉमन है, और कुछ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 11 ही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, बी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और डी का इंटरसेक्शन भी 5 बन जाएगा। फिर इसकी बात आते हैं बी यूनियन सी, तो हम यहाँ पर बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी आएगा आपका 7, 9, 11, 13,
15, सारे एलिमेंट्स एक एक बार लिख दिए। अब किसके साथ इंटरसेक्शन है? ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है? 7, 9 और 11, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये आ गया 7, 9, 11, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में फिर से कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो बी और डी का यूनियन कितना आएगा? 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये बी यूनियन डी का आ गया। तो इसके साथ अब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना, तो देखो कुछ कॉमन है क्या? 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, तो ये भी कितना आ जाएगा? 7, 9, 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी मेरे ख्याल से निकला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी निकला हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी ये निकला हुआ है और बी यूनियन सी भी निकला हुआ है। ये ए इंटरसेक्शन बी रहा, ये बी यूनियन सी रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 7, 9 और 11 ही इनमें भी कॉमन आ रहा है, सेम टू सेम वही के वही एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। ये भी क्या आ जाएगा? 7, 9, 11। फिर ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हमने निकाला है क्या? कहीं नहीं निकाला, तो ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी ये हो गया, तो ए यूनियन डी ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, ये ए यूनियन डी। और फिर नेक्स्ट क्या पूछा? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ऑलरेडी निकला हुआ है। इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? एक तो 7, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है और 15 आ रहा है। देखो 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15, और कुछ तो कॉमन नहीं है। ये आ जाएगा आपका 7, 9, 11, 15। देन सेवंथ क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको ये इंटरसेक्शंस निकालना। तो सबसे पहले अगर मैं ए निकालूं, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो एक्स इज डेट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3 ये चलता रहेगा, ठीक है। फिर एक्स इज डेट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, अब इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो ये चलेगा, ठीक है। फिर एक्स इज डेट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, अब ऑड भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो मतलब 1, 3, 5 ये चलेगा। फिर एक्स इज डेट, एक्स इज अ प्राइम नंबर है, तो 2, 3, 5, 7 ये चलेगा, ठीक है। आई बस समझ। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या निकलेंगे? 2 आएगा, फिर अगला 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 2, 4, 6 ऐसा आता जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो ये 2, 4, 6 किसके बराबर आ गया? ए इंटरसेक्शन बी के ही तो बराबर आ गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये बी के ही बराबर है। मतलब क्या, वापस अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एक्स इज डेट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो बी के ही बराबर आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आएगा 1, 3, फिर अगला आएगा 5, क्योंकि 4 तो नहीं आएगा, कॉमन लेना है, तो ये किसके बराबर आ गया? देखो जरा, ये आ गया 1, 3, 5, तो मतलब ये किसके बराबर आ गया? ये सी सेट के बराबर आ गया, ये सी सेट के बराबर आ गया। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो चाहो तो, अगर एक्स इज डेट, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी देखो भाई, ए इंटरसेक्शन डी देखो जरा, 2 आया, फिर 3 आया, अब ये तो पूरी गिनती है, तो 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, तो ये किसके बराबर बन गया? देखो जरा, ए इंटरसेक्शन डी बन गया 2, 3, 5, 7, ये ऐसा चलता जाएगा, तो ये किसके बराबर बन गया? ये डी के बराबर बन गया। तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, आई बात समझ में। फिर बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी में तो कुछ कॉमन ही ना है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा?
फाइव हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी देखो अब जरा, बी इंटरसेक्शन डी में केवल और केवल 2 कॉमन आया, क्योंकि इवन नंबर चल रहे हैं और ये प्राइम नंबर, और 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, मतलब 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, ठीक है। तो केवल और केवल यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। फिर सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन, सी और डी के इंटरसेक्शन में 3, 5, 7 ऐसे वाले चलते हैं, 2 को छोड़ के सारे, 2 को छोड़ के सारे कौन कौन से, 3, पहला तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो 3, 5, 7 इसको छोड़ के 3, 5, 7 ऐसे चलते जाएंगे। जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे ना वो वाले केवल प्राइम नंबर चलेंगे, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के वो, अब देखो ऑड नंबर तो है ही, और सारे के सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ के क्या होते हैं, ऑड नंबर ही होते हैं, ठीक है। अब जो अगला आएगा 9 तो आएगा नहीं, 11 आएगा, 11 खुद में ऑड नंबर भी है और प्राइम भी है, 9 नहीं है, 9 थोड़ी ना, 9 ठीक है ऑड तो है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला आएगा 11 पर 30, फिर क्या आएंगे, ये छोड़ छोड़ के आएंगे, तो ये आ जाएगा 3, 5, 7। और मतलब जैसे अगर मैं अगला लिखूँ तो अगला आएगा 11, फिर अगला आएगा 13, तो ऐसे चलते जाएंगे। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। देखो ना, ध्यान से देखो ना, 2 ही नहीं आ रहा है बस, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या आ रहे होंगे, कॉमन में आ रहे होंगे। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, एक्स 2 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ पर नहीं आ रहा है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 ही तो इकलौता इवन नंबर है। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, ये एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर है, ये वाला नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। मैंने आपको डिसजॉइंट की डेफिनेशन बताई है कि जिनका भी इंटरसेक्शन, जो भी सेट्स का इंटरसेक्शन कितना जाए, 5 जाए, वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक सेट तो ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, दूसरा सेट क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, मतलब 4, 5, 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालूंगा कॉमन में आ रहा है 4, तो ये तो आ गया 4, तो क्या लिख दूंगा, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या 5 तो आया ही नहीं ना, तो ये तो डिसजॉइंट हुआ ही नहीं। फिर ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो क्या आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। फिर इसका निकालूंगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड इसमें पूछा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है, ये एक जगह इवन चल रहा है, एक जगह ऑड चल रहा है। इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं आएंगे, तो इनका इंटरसेक्शन और क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 5 आएगा। तो क्या लिख दोगे, दीज पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट, समझे। तो मतलब केवल और केवल ये थर्ड वाला जो है वो क्या बनेगा, डिसजॉइंट सेट बनेंगे। ये जो पेयर है, थर्ड वाले जो पेयर है वो क्या बनेगा, डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको 4 सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, और ये आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको डिफरेंसेस निकालने। तो सबसे पहला है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या, जो बी में है वो नहीं लिखने हैं, उनको छोड़कर जो भी ए में है वो सारे लिख दो। तो बी में कौन कौन से आ रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, तो मतलब 12 इसमें आ रहा है और तो कुछ रिपीट नहीं हो, तो 12 को छोड़ के सारे लिख दो। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21,
ये बन गया a माइनस बी, फिर a माइनस सी। अब c में क्या क्या आ रहे हैं, ये रहे c, ये इसमें जो जो आ रहे हैं वो इसमें नहीं आने चाहिए, तो इसमें जो भी आ रहे हैं वो छोड़ के इसमें इसके सारे लिख दो। तो पहले तो हम चालू करते हैं, देखो सारे के सारे देखो इवन नंबर्स हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं सी सेट में, तो वो तो नहीं लिखने हमको, तो 3 9 15 और 12 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है इसमें, 18 21। देखो ध्यान से देखो, a माइनस सी है ना, तो इसमें जो भी आए वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो a में लिख लो, a के जितने हैं बाकी के लिख दो जो c में नहीं है, मतलब c में है बट इसमें नहीं आने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? a माइनस सी का मतलब है कि c के छोड़कर, सिंपल भाषा में समझो कि c में जितने भी हैं उसको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, वो एलिमेंट a माइनस सी में नहीं आने चाहिए, बाकी को उठा के a के सारे एलिमेंट लिख दो। तो 3 9 12 भी है इसमें, फिर 15 तो नहीं है तो 15 लिख दिया हमने, 18 नहीं 18 लिख दिया, 21 लिख दिया। फिर a माइनस डी देखो, a माइनस डी, अब d के छोड़ दो सारे, d के सारे छोड़ दो, तो 5 10 15 20, तो केवल 15 आ रहा है इसमें, तो 15 को छोड़ के सारे लिख देंगे, 3 6 9 12 18 और 21। फिर b माइनस है, अब उल्टा, अब a के छोड़ना है, अब a के छोड़ना है, तो a के छोड़ना है, तो यहाँ पर a का कोई सा आ रहा है, 12 आ रहा है इसमें a का, और तो कोई सा नहीं आ रहा, तो 12 को छोड़ के सारे लिख दो, 4 8 16 20। फिर c माइनस है, अब फिर से a के सारे छोड़ दो, इसमें देखो c में, अब ये तो इवन चल रहे हैं, ये सारे ऑड हैं, ऑड तो नहीं है मतलब ये बीच बीच के जो हैं वो इवन हैं, तो इसमें जो इवन इसमें आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 18 तो है ही नहीं, तो 6 और 12 छोड़ दें, बेसिकली यहाँ पर 6 आ रहा है और 12 आ रहा है, तो हम 6 और 12 को छोड़ के सारे लिख देंगे सी के एलिमेंट, तो 2 4 8 10 14 16, इसमें तो सारे इवन हैं, और इसमें क्या है 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो उसमें तो ऑड इवन दोनों मिक्स है ना, इसमें तो केवल इवन और इवन है। फिर d माइनस है, d माइनस ए, तो d माइनस ए, तो a में देखो ऐसे कोई एलिमेंट है जो कि d में भी आ रहे हैं, 15 आ रहा है और तो कोई नहीं आ रहा, तो 15 छोड़ के सारे लिख दो, 5 10 20। फिर b माइनस सी, c, अब c के हटा देना है, बाकी b के लिख देना है, तो c में देखो 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है, तो केवल और केवल 20 आएगा इसका आंसर, 20 ही आंसर होगा। फिर b माइनस डी देखो, b माइनस डी, अब d के निपटा दो सारे, 10 आ रहा है और बस 10 ही आ रहा है और उसके अलावा तो कुछ नहीं, तो b माइनस डी करोगे, अरे यहाँ पर b माइनस डी देखना था, सॉरी मैंने c माइनस डी देख लिया, b माइनस डी देखना, तो b माइनस डी देखोगे तो इसमें कोई सा रिपीट हो रहा है क्या, 20 रिपीट हो रहा है, तो 4 8 12 16 लिख दो, 4 8 12 16 लिख दो। फिर c माइनस बी, अब b के छोड़ो, तो 4 8 12 और 16, 4 8 12 और 16, 12 और 16 को छोड़ के, 4 8 12 और 16 को छोड़ के, 4 8 12 और 16 को छोड़ के, तो 2 6 10 और 14 आएगा, इतने आएंगे। फिर d माइनस बी, अब इसके छोड़ दें, इसके कौन से छोड़ दें, 20 छोड़ दें, और कोई सा तो नहीं छूट रहा, तो 20 छोड़ दिया, तो हमारे पास बच्चे d माइनस बी है ना, तो d के एलिमेंट लिखने हैं बट वो नहीं लिखना जो 20 में आ रहा है, तो सॉरी b में आ रहा है, तो मतलब 20 छोड़ दें, तो 5 10 15 हो जाएगा, 5 10 15। फिर नेक्स्ट c माइनस डी, अब करना है c माइनस डी, तो क्या आया 10 आया, उसके अलावा तो कुछ नहीं आया, 10 के अलावा कुछ नहीं, तो 10 को छोड़ के सारे लिख दो, तो 2 4 6 8 12 14 और 16। फिर d माइनस सी देखो, अब d माइनस सी देखो, d माइनस सी, अब कौन कौन से नहीं है, इसमें भी मेरे ख्याल से 10 ही आ रहा है, तो d माइनस सी, तो 5 15 20 आंसर हो जाएगा, 5 15 20, ये आपके सेट्स बन जाएंगे सारे। देन नेक्स्ट एक्स और वाई, आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं और ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछे गए। तो सबसे पहला है एक्स माइनस वाई, तो वाई के एलिमेंट छोड़ दो और बाकी के एक्स के एलिमेंट लिख दो, क्या क्या आ जाएंगे, वाई में क्या क्या आ रहा है, जो एक्स में भी आ रहा है, बी और डी आ रहा है, तो ये छोड़ दो, तो केवल और केवल आंसर हो जाएगा
ए कॉमा सी, बी और डी हमने छोड़ दिए, ठीक है। फिर y माइनस एक्स, अब उल्टा, अब x का एलिमेंट छोड़ दें तो x में क्या वही b और d आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ के मतलब क्या f और g आ जाएंगे। अब x इंटरसेक्शन y, अब इसमें तो देखने ही कॉमन एलिमेंट पड़ते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, b और d आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा b कॉमा d। देन 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। अब रियल नंबर्स में से सारे क्या घटा दूं मैं, सारे क्या घटा दूं, रैशनल नंबर्स घटा दूं। मैंने क्या बोला, ये रियल नंबर है, इसमें से सारे क्या घटा दिए मैंने, रैशनल नंबर्स घटा दिए, तो क्या बचा मेरे पास, सारे के सारे इरेशनल नंबर बचे ना, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आई बात समझ में, आई कि नहीं, सारे रियल नंबर्स हैं, उसमें से सारे रैशनल नंबर्स। अब देखो r माइनस क्यू है कि ये नहीं आने चाहिए, रैशनल नंबर्स नहीं आने चाहिए। अब जब रियल नंबर्स में से सारे रैशनल नंबर हटा दिए तो बचेंगे क्या, सारे के सारे कौन से नंबर्स बचेंगे, इरेशनल नंबर्स बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि ये दो सेट्स दिए हुए हैं, ये डिसजॉइंट है कि नहीं। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इंटरसेक्शन कितना निकलेगा, 3,4 निकलेगा। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 3,4 निकलेगा। अब जब 3,4 निकलेगा तो क्या ये डिसजॉइंट सेट बनेंगे, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स। क्लियर है। फिर ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी में जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, जैसे यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन निकाला, ऐसे यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, इनका इंटरसेक्शन आएगा आपका केवल ए आ रहा है, तो ये भी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 इनका आ रहा है भाई, इनका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन आ रहा है 5। देखो जरा 2, 6, 10, 11 और 3, 7, 11, 15, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। देखो चारों क्वेश्चन में डिसजॉइंट सेट्स ही तो पूछे गए हैं कुल मिला के, और इनका इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, 2, 6, 10, और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है तो इसका भी 5 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।